नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुकुंद। हमारे इस खास लाइव सेशन में आपका स्वागत है जिसका नाम है पिच बैटल। स्टूडियो में है गोविंद जोशी। शनिवार का दिन और डबल हेडर मुकाबला। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम खेला जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिस मुकाबले का नतीजा भी अगले कुछ मिनटों में आपके सामने होगा। चेन्नई की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आ रही है। 143 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आ रही हैं और टारगेट है 184 का, जो कि बनता सा नजर गोविंद नहीं आ रहा। लेकिन इस मैच पर लौटेंगे, क्विक अपडेट ले लेते हैं एक अगले मुकाबले पे, जो कि पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान के बीच होने वाला है। और पंजाब की टीम ने यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया है। गोविंद, गेंदबाजी का फैसला कितना इनके हक में जाएगा उस पर बात कर लेते हैं पहले, फिर लौटेंगे चेन्नई बनाम दिल्ली के मैच पर। बिल्कुल, सुपर सैटरडे के दिन आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, जहां पर जैसा कि मुकुंद ने बताया कि पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्योंकि ये मुकाबला हो रहा है चंडीगढ़ में, बुल्लापुर स्टेडियम में ये मैच हो रहा है और फ्रेश पिच है। और यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है। बैटिंग करते वक्त राजस्थान की टीम को एक बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि फ्रेश पिच है तो यहाँ पर एक स्कोर कॉम्पिटिटिव टोटल के रूप में लगाना होगा, तभी ये मुकाबला जीत पाएंगे, नहीं तो ये मुकाबला हार सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की टीम बैटिंग कर रही है, जिस तरीके से उनके बल्लेबाज फॉर्म में है, प्रभसिमरन सिंह हो, निहाल वडेरा हो या फिर श्रेयस अय्यर हो, तो इस टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर तो लगाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव स्कोर, और देखना होगा किस तरीके से खेलती है। दोनों कप्तानों ने टॉस के बाद क्या कुछ कहा, गोविंद उस पर बात कीजिए। उसके बाद फिर हम लौटेंगे प्लेइंग 11 पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। संजू सैमसन क्या कुछ कह रहे हैं फील्ड से। देखिए, श्रेयस अय्यर ने तो यही कहा है कि हम पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे, और उन्होंने कहा वी आर प्लेइंग ऑन अ न्यू विकेट एंड वी वांट टू सी हाउ द पिच इज प्ले। यानी उनको भी पता है कि पहला मैच है यहाँ पर इस मैदान में, तो किस तरीके से पिच खेलते हुए नजर आएगी, किस तरीके से पिच चलेगी, ये वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और गेंदबाजी करना बेहतर होगा पहले, जब आप नई पिच के ऊपर खेल रहे हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से प्रदर्शन करती है यहाँ पर पंजाब की गेंदबाजी यूनिट। बहुत अच्छी यूनिट है इनके पास। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन, उन्होंने कहा कि प्रीटी हैप्पी टू बैट फर्स्ट एंड पुट अ डिसेंट टोटल। यानी संजू सैमसन को जो चाहिए था वो मिल गया, और देखना होगा किस तरीके से रन्स बनाती है संजू सैमसन की ये टीम। बिल्कुल, प्लेइंग 11 भी दोनों टीमों के हमारे पास आ गई है, उस पर एक क्विक नजर डाल लेते हैं। पंजाब किंग्स की बात करें तो इनकी टीम में प्रभसिमरन सिंह, इसके अलावा श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे। मार्कस स्टोइनिस, निहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल टीम का हिस्सा हैं। शशांक सिंह, सूर्यवंश शेच, मार्को जॉनसन, अर्शदीप सिंह, लुकी फर्ग्यूसन और चहल आज टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। आरआर की बात कर लें, आरआर में आपको नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल, इन पर बड़ी नजर रहेगी गोविंद, क्योंकि लगातार कई मुकाबले इनके फ्लॉप नजर आए हैं। इनकी लय वो बैटिंग में नजर नहीं आ रही है। संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, वरिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महीश तीक्ष्णा, युद्धवीर सिंह चारक और संदीप शर्मा इस टीम का हिस्सा आज नजर आने वाले हैं। आप देखते हैं पंजाब किंग्स पहले गेंदबाजी करेगी, यानी कि सामने होगी राजस्थान की टीम। स्कोर बोर्ड कितना तेजी से चला पाती है आरआर, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर रहने वाला है। और बिल्कुल, और खास बात ये भी है कि जायसवाल फॉर्म में नहीं है, जायसवाल के बल्ले से उस तरीके से रन्स नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कई सारे और भी नाम हैं जिनको परफॉर्म करते देखना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। संजू सैमसन हो या फिर रियान पराग हो, इन सभी से बड़े रन्स की उम्मीदें हैं, और किस तरीके से बैटिंग करती है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, अगला मुकाबला, अगला क्या बल्कि मैं कहूँ आज का पहला ही मुकाबला गोविंद, चेन्नई बनाम दिल्ली के बीच। सिर्फ 2 गेंद रह गई है इस मुकाबले के लिए और 28 रन बनाने हैं चेन्नई की टीम को, यानी कि अब औपचारिकता भर है। क्रीज पर एमएस धोनी है, उनका साथ दे रहे हैं शंकर, लेकिन मुकाबला फिसल चुका है चेन्नई की झोली से और हार की हैट्रिक हो गई गोविंद फिर तो आज। बिल्कुल, काफ़ी मतलब कुछ बोलने जैसा भी नहीं रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के एज अ फैन भी यहाँ पर बड़ी निराशा होती है कि जिस तरीके से ये टीम प्रदर्शन कर रही है, पिछले 3 मैचेस से जिस तरीके से इस टीम ने बैटिंग की है, बहुत ही ज़्यादा निराश इस टीम ने अपने फैंस को किया है।
चाहे एम एस धोनी की, खैर एम एस धोनी से पहले भी यहाँ पर कई सारी गलतियां हैं, कई सारी खामियां हैं। पावर प्ले में जिस तरीके से ये टीम बैटिंग करती है, लगातार विकेट्स गंवाती है, रन्स उस तरीके से नहीं बनाते। आखिरी के हम फिर देखते हैं कि 20-25 गेंदों में आपको चाहिए होते हैं 80 रन। अब आप हर बार उस मिरेकल की उम्मीदें नहीं कर सकते। ये वो दौर नहीं है एम एस धोनी का कि आपको वो करके दे सकते हैं। वो एक अलग दौर हुआ करता था धोनी का, अब धोनी वो सब चीजें नहीं कर सकते। और आज आप देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स का खेमा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है इस जीत के साथ ही। और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम, उनको भी पता होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में, और अगर हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हैं, माफ कीजिएगा, अगर पहले बैटिंग करती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो उसके बाद चेज नहीं कर पाएगी। और उन्होंने वही कॉम्पिटेटिव टोटल वहां पर लगाया, 183 रन बनाए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर चेज में वहीं निराशा होने हाथ लगी है। 26 रनों से इस मुकाबले को गवा दिया है चेन्नई की टीम ने। ये वही चेन्नई की टीम है जो 5 बार की विजेता है। इनके पास थाला भी है गोविंदा। बिल्कुल। और अब आप एक बार देखिए कि विजय शंकर की पारी देखिए आप, 54 गेंदें इस खिलाड़ी ने खेली, ऑलमोस्ट 10 ओवर इस बल्लेबाज ने खेले हैं, और रन्स हैं इस खिलाड़ी के 69। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की बैटिंग रही है विजय शंकर की। इस विजय शंकर की अगर बात करें तो 4 जीवनदान मिले इन्हें, तो आप खुद ही जज कर लीजिए किस तरीके की पारी है। एक केएल राहुल की भी पारी है और एक विजय शंकर की पारी है। तो क्या कहें, कुछ भी कहने जैसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। हमारे सहयोगी अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी, अब मुकाबला खत्म हो गया है, हार की हैट्रिक बल्कि मैं कहूँ सीएसके ने लगा दी है। वही पूरा इंटेंट, वही बल्लेबाजी, वही फ्लॉप शो जिसकी चर्चा हमने अपने पहले लाइव सेशन में की थी। बिल्कुल अतरंगी अंदाज मैं कहूँगा, कुछ बदलाव नजर नहीं आया इस चेन्नई में। वही सब कमियां, वही गलतियां। जी बिल्कुल। देखिए, बल्लेबाजी में हम हर किसी को मालूम था कि 180 से ऊपर की रन चेज आसान नहीं होने वाली है। लेकिन एक जो कमी दिख रही है सीएसके के साथ, जिसमें जाहिर तौर पे हमने जिसमें पहले भी चर्चा की थी, वो थी उनकी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप होता है तो मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। लचर प्रदर्शन जो है वो लगातार होता जा रहा है। और इस आज की अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इस टीम में अगर आप ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र को हटा दे, रविंद्र ने भी, क्योंकि इन तीनों ने प्रदर्शन किए हैं सीएसके के लिए पास्ट में, इन तीनों को अगर हटा देते हैं तो कोई मैच विनर नहीं है। देखिए, सीएसके की स्ट्रेंथ रहती थी हमेशा इसकी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी, लेकिन अब हमें इस सीजन में वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकी मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा वीक लग रही है। चाहे आप शिवम दुबे का फॉर्म की बात कर लें, आपको अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा या अजिंक्य रहाणे के तरीका एक बल्लेबाज नहीं मिल रहा है जो आपके लिए एक्सेलरेट कर सके पारी को। एम एस धोनी, देखिए, उनको सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर की वजह से खिलाया जा रहा है। एम एस धोनी जब कोच ने पिछले मैच के पहले ही ये बता दिया था कि भाई उनके साथ हम थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं, ही इज नॉट कंप्लीटली फिट, उनके नी के साथ कुछ अभी इशू चल रहा है और वो यंग नहीं हो रहे हैं। तो इन सब वजहों से अगर आप देखें तो एम एस धोनी के लिए आज का ये मैच, जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा माकूल नहीं था। दूसरे साइड से क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे, विजय शंकर जाहिर तौर पर, जैसा आप बात कर रहे थे, टाइम लिया उन्होंने लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन देखिए, विजय शंकर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। विजय शंकर आपके केएल राहुल नहीं है, जैसा गोविंद बात कर रहे थे, या फॉर दैट मैटर आप अगर दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में देखें तो कोई भी दूसरा बल्लेबाज जो लोअर ऑर्डर में आकर के या मिडिल ऑर्डर में आकर के बल्लेबाजी कर रहा था वो नहीं है। विजय शंकर के वो पोटेंशियल नहीं है। तो जिस तरीके के खिलाड़ियों को सीएसके ने खरीदा था, जिस उम्मीद से भारतीय, और देखिए सीएसके की सबसे अच्छी खासियत रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, उनका जो कोर ग्रुप है इंडियन प्लेयर्स का, वो जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो आगे जीतते भी हैं और टूर्नामेंट में आगे भी जाते हैं। वो इस वक्त इस सीजन में पिछले 4 मैचों में अगर हम बात करें तो देखने को नहीं मिला है। अगर आप दिल्ली की तरफ देखें तो चाहे वो अभिषेक पोरेल हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे समीर रिजवी हो, इन सब ने, चाहे ट्रिस्टन स्टब्स हो, इन सब ने रन्स बनाए हैं और सब ने अच्छी कैमियोज के लिए हैं। सबका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 100 से 150 के रेंज में जा रहा है। वहीं अगर आप सीएसके की तरफ देखते हैं तो स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 125
सबसे बेहतर उन्हीं का स्ट्राइक रेट आप मानेंगे, क्योंकि उन्होंने 5 गेंदें खेली, 5 रन बनाए 4 गेंदें खेल के। आप चाहे विजय शंकर की तरफ देखें, 127 का स्ट्राइक रेट तो है, लेकिन तकरीबन 10 ओवर 9 ओवर उन्होंने खेले हैं। 9 ओवर में अगर वो 69 रन बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्तर यही है। आप उनसे हर मैच में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। धोनी, शिवम दुबे 18 रन बनाते हैं, 15 रन गेंदें खेल करके वो चले जाते हैं, गलत शॉट। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आप धोनी की बात करें तो वो 26 गेंदें खेल के 23 रन बनाते हैं, नाबाद रहते हैं। तो नाबाद रहे या आउट हो जाए, एम एस धोनी का क्रीज पे रहना अब शायद इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है अगर टीम इस तरीके से हारती है। यहाँ पर क्रेडिट देना होगा दिल्ली कैपिटल्स को। भले ही चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने एक समय लग रहा था कि शायद 200 रन या 215 या 10 रन बन जाएंगे, तो उनको रोका तो जरूर, तकरीबन 15 से 20 रन उनको शॉर्ट रखा, लेकिन 180 का एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी सीएसके के साथ फिर अगेंस्ट जा रहा था, जो एडवांटेज जो था वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ था, क्योंकि रन चेस करना ऐसी गेंदबाजी लाइनअप के अगेंस्ट जहां पे आपके पास मुकेश कुमार है, जहां पे मोहित शर्मा है, जहां पे मिचेल स्टार्क, हमने मिचेल स्टार्क की बात की थी कि आज कितना ज्यादा वाइटल हो जाएगा उनका प्रदर्शन, और आज फिर से उन्होंने करके दिखाया कि वो पैसे में उनको आप नहीं तोल सकते हैं। उनका मोल जो है उनकी एक्सपीरियंस की वजह से है, और जाहिर तौर पर आज फिर से उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जोगा। अंतर देखिए आप मुकुंद, सीएसके की तरफ अगर आप गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भी जाते हैं तो एक्सपीरियंस की कमी साफ झलक रही है। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा आपके सीनियर मोस्ट गेंदबाज हैं, लेकिन दोनों ही अपने स्ट्रेंथ पर को बैक नहीं कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात यह है कि वो बहुत ज्यादा तेज गेंदें डाल रहे हैं और इंपैक्टफुल नहीं लग रहे हैं गेंदबाजी में, तब और वो भी अपने होम ग्राउंड पर चेन्नई में वो खेल रहे हैं। उसके बावजूद भी वो ना तो शायद वो पिच को सही से एसेस कर पा रहे हैं, और ना वो पिच की जरूरतों के हिसाब से, टीम की जरूरतों के हिसाब से गेंदबाजी करवा रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि क्या फ्यूचर में आप ज्यादातर मैचेस में रविचंद्रन अश्विन को खिलाएंगे। मुझे लगता है कि एक हार्श कॉल लेना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को, और वो बहुत जरूरी है कि शायद रविचंद्रन अश्विन की जगह आप किसी दूसरे गेंदबाज की तरफ जाएं जो आपके लिए थोड़ी सी वैरायटी भी लेकर के आए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन हाल फिलहाल में हमने देखा है बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अचीव कुछ नहीं कर पाते हैं। आज भी वो बहुत तेज गेंदें, और वो अपनी स्टॉक डिलीवरीज पे अब उनका जो भरोसा है वो हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है, वो कम होता चला गया था। वो ज्यादातर तेज गेंदें फेंकते थे, अपनी ऑफ स्पिन से ज्यादा वो गूगली, कैरम बॉल, इन सब पर रिलाई करते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वजह है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुलदीप यादव ने क्या शानदार गेंदबाजी की है, विपराज निगम ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है। और दूसरी चीज, जैसे जैसे ये पिच समय बीत रहा था, ये पिच उतनी आसान भी नहीं थी बल्लेबाजी करने के लिए, जो हमेशा चेपॉक पे हमने देखा है कि जब दूसरी पारी होती है तो थोड़ा सा आपको समय लेकर के उस पर कैपिटलाइज करना पड़ता है, जो काम आज चेन्नई सुपर किंग्स के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया। अगर आप ने अपनी निगाहें गड़ाई हैं तो आपको एक लंबी पारी खेलने की जरूरत थी, जो होती हुई नहीं दिखी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि आपके पास शुरुआत आपको अच्छी नहीं मिली थी, आपने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया था। तकरीबन अगर 60 रन, 50 से 60 रन जो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले 6 ओवर्स में किया था, अगर 50 से 60 रन आपके बोर्ड पर लग जाते तो शायद सूरत हाल थोड़ी अलग होती। अब देखना ये भी दिलचस्प हो जाता है आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि अब आप बुल्लानपुर जाएंगे, पंजाब किंग्स के साथ खेलने वाले हैं अगला मुकाबला 8 तारीख को, जो और वो पंजाब किंग्स अभी टेबल टॉपर है और उनकी गेंदबाजी पिछले सीजन की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी है। और जब फील्ड्स जब डायमेंशन जब बड़ी होंगी तो वहां पे स्पिनर्स भी कारगर रूप से आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और आप ऑलरेडी पुश हो चुके हैं काफी नीचे, रॉक बॉटम अगर आप बात करें तो पॉइंट टेबल में। तो ऐसे में आप किस रणनीति के साथ वहां पर पहुंच करके अपने गेंदबाजों को, अपने बल्लेबाजों को वो कॉन्फिडेंस देंगे, तो ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। अगला भी मैच है अविनाश जी। अब चेन्नई ने पूरी लाइमलाइट तो ले ली आज की, पर
हार मिली है, 3 लगातार हार। अपने आप में सोचना होगा इस टीम को कि क्या इस सीजन में अब वो वापसी कर पाएंगे। बड़ी उम्मीद थी सबको कि कॉनवे आएंगे, रचिन और कॉनवे की वो जोड़ी कुछ कमाल करेगी, पर बिल्कुल निराश किया है आज चेन्नई की टीम ने। चलिए, अपना अगला मुकाबला भी है, अगले 7-8 मिनटों में शुरू हो जाएगा पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का, और इस मुकाबले का भी सबको इंतजार था। तो अविनाश जी, क्या लगता है इस मुकाबले में आज कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? पंजाब किंग्स अब जो पॉइंट्स टेबल अपडेट हो गई है उसके अनुसार नंबर 2 पर जरूर है, लेकिन नंबर 2 की नंबर 9 से भिड़ंत है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2 नंबर पर इसलिए है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने ज्यादा मुकाबले खेले हैं, तो आज का अगर मैच इनके फेवर में जाता है तो ये वापस से शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनका नेट रन रेट ज्यादा बेहतर भी है और कम गेम मैचेस भी इन्होंने खेले। Without taking the credit away from Delhi Capitals, they were spot on in their plannings, their strategies, और they looked a better side। लेकिन अगर आप बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बारे में भी, तो देखिए प्रेशर राजस्थान रॉयल्स पर भी है। अच्छी बात अगर आप कहें तो रॉयल्स के लिए ये है कि संजू सैमसन टीम के कैप्टन के तौर पे वापसी कर चुके हैं। ये पिछले 3 मैचेस में ये क्यों बतौर कप्तान नहीं खेल रहे थे, ये एक अनबुझ पहेली हो गई है। अगर आप इम्पैक्ट सब के तौर पर खेल सकते हैं तो आप शायद कप्तान के तौर पर भी खेल सकते थे। वो एक इस मैच से तो शायद वो डिपार्टमेंट जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन क्या पिछले 3 मैचेस की गलतियों से सीख लेकर के राजस्थान रॉयल्स आज मैदान पर उतर रही है, ये देखना होगा। अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो हालिया हमने हालांकि देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध एक बेहद शानदार मुकाबला खेल करके रॉयल्स ने जीत दर्ज किया था, और वहां से कहीं ना कहीं एक जीत की पटरी पे आने की कोशिश हो रही थी। क्रेडिट देना पड़ेगा राजस्थान के बल्लेबाजों को, जिस तरीके से शुरुआत की थी, लेकिन वहां पे शायद सबसे ज्यादा क्रेडिट नीतीश राणा को जाएगा, क्योंकि वो जो 80 रन की उनकी जो पारी थी वो बेहद शानदार थी, और जिस तरीके से उन्होंने रिमांड पर लिया था सीएसके के स्पिनर्स को, वो काफी काबिले तारीफ था। तो आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा राजस्थान के बल्लेबाजों को, क्योंकि अब उनको बैटिंग करने के लिए ही आना है। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं है, कल से काफी ज्यादा न्यूज में भी है कि अब मुंबई छोड़ करके वो गोवा चले गए हैं, अपना स्टेट उन्होंने चेंज किया है। डोमेस्टिक सर्किट में खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ अनबन थी, अच्छा ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर नहीं था, उनका कुछ वाद विवाद भी हुआ था, ये सारी बातें भी हैं। तो लेकिन उन सब बातों को, नेगेटिविटीज को दरकिनार करके अब यशस्वी जायसवाल को प्रदर्शन भी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने जो उम्मीदें हैं उनसे उस पर उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। प्रभ सिमरन ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, और रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, इनसे भी उम्मीदें जरूर रखेगी आज राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग। बिल्कुल गोविंद, अब स्कोर प्रेडिक्ट ही कर लें, कितना स्कोर देख पा रहे हैं? क्या हाई स्कोरिंग मुकाबले की तरफ जा रही है पंजाब की टीम, या फिर इस मुकाबले से भी बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही? क्योंकि राजस्थान के लिए अब खुद को प्रूव करने की बारी नज़र आ रही है। इनके पास भी अगर आप देखें तो पिछले दोनों मुकाबले आपने हारे हैं, चेन्नई के खिलाफ ही आपने एक मुकाबला जीता था। कैसे देख रहे हैं आज के मैच को इन दोनों के लिए? देखिए, आज का मैच इंपॉर्टेंट है राजस्थान रॉयल्स के लिए। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इस टीम के ऊपर है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर इनकी स्थिति भी देखेंगे तो कुछ खास है नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीती ज़रूर थी ये टीम, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर है। इसके अलावा इनके बल्लेबाजों के ऊपर है, खासतौर पर जायसवाल के ऊपर। जायसवाल को बड़े रन्स बनाने होंगे। इसके अलावा संजू सैमसन ने ठीक ठाक बैटिंग की है 1-2 मैचेस में। नीतीश राणा ने पिछले मैच में खास तौर पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा रियान पराग हैं, रियान पराग को लेकर भी काफ़ी सारी सुर्खियां सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कई सारी उनके ऊपर भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड भी उनकी कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। रन्स बनाने होंगे। इसके अलावा ध्रुव जुरेल हैं, इसके साथ शिमरन हेटमायर हैं, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, ये फिर इस टीम के पास आगे आने वाले बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी अगर देखी जाए तो जोफ्रा आर्चर ने सीएसके के खिलाफ काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी। इसके अलावा महेश तीक्ष्णा हैं, यदुवीर सिंह, संदीप शर्मा, ये इनके गेंदबाज हैं। बिल्कुल जी। और इसके बाद पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स बहुत शानदार लय में नज़र आ रही है। बैटिंग हो या बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रही है। बॉलिंग देखनी होगी इनकी किस तरीके से होती है। लॉकी फर्ग्यूसन है इनके पास, अर्शदीप सिंह है, मार्को यैनसन, चहल और श्रेयांश शेगड़े।
तो किस तरीके से खेलती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो बड़ी अपडेट एक पहले मुकाबले की अगर आपको दे दें तो चेन्नई सुपर किंग्स की करारी हार हुई है। लगातार तीसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है इस सीज़न। और दिल्ली कैपिटल्स ने, जैसे आरसीबी ने वो चिपॉक का किला भेदा था 15 साल बाद, और दिल्ली कैपिटल्स ने भी अब वो किला भेद दिया है। 2010 में आखिरी बार जीता था वहाँ पर मुकाबला, और अब यहाँ पर एक बार फिर उन्होंने जीत लिया है। तो वो मुकाबला तो दिल्ली कैपिटल्स जीती है, ये मुकाबला कौन जीतेगा ये अब से कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। देखना होगा किस तरीके से मैच होता है। जिन जिन बल्लेबाजों की हमने बात की उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तमाम अपडेट्स हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे वन इंडिया हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। तमाम खबरें आपको मिलेगी, और मैच में कौन चमका, किस गेंदबाज ने कैसा किया, किस बल्लेबाज ने बड़े रन्स स्कोर किए, फील्ड पर कैसा प्रदर्शन किया दोनों ही टीमों ने, सब कुछ हम आपको वन इंडिया हिंदी के माध्यम से और इसमें वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.